हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग को साधने में जुट गई है। शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर रोहतक में कांग्रेस की ओर से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार को पिछड़ा और दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है और कोई सम्मान पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया। पहले जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमेशा पिछड़ा वर्ग की आवाज सुनकर फैसले लिए जाते थे। दीपेंद्र ने कहा कि पिछड़े वर्ग की कई मांगों को मौजूदा सरकार अनसुना कर रही है, इसलिए वो इस मंच के माध्यम से यह आश्वासन दिलाते हैं कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व देगी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए करने का काम किया जाएगा। देखिए, ओबीसी समाज की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ओबीसी समाज लगातार प्रदेश में इस सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उन एक भी मांग पर, किसी भी मांग पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ना तो क्रीमी लेयर की जो मांग है कि क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए और साथ में जो कृषि और जो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है उसको उसमें शामिल ना किया जाए। इसी तरीके से जो क्लास 1 और क्लास 2 में है वो 15% से बढ़ाकर उसमें जो है उसको बढ़ाकर जो इनका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस सीमा तक पहुंचाया जाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। उस पे भी कोई आज तक इस बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किया नहीं। और भी जो बहुत से ऐसे फैसले हैं, जातिगत जनगणना की बात है, ये एक बहुत बड़ी मांग है ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना, उस पर भी भाजपा का रुख क्लियर नहीं है। इसी तरीके से 100 गज के प्लॉट की जो हमारे समय, जिसमें मूल बैकवर्ड BCA जिसको कहते हैं हरियाणा में, वो समाज इंक्लूड किया गया था, बच्चों के वजीफे में उस समाज को इंक्लूड किया गया था, लेकिन ये इन योजनाओं को समाप्त करने का काम, 100 गज के प्लॉट की बात हो, मकान की बात हो, इस सरकार ने किया। तो ये सारी मांगे ओबीसी समाज की, BCA समाज की, कुछ को वो जो बोर्ड बनाए गए थे, चाहे वो केश कला बोर्ड की बात रही हो, चाहे वो मिट्टी कला जो माटी कला बोर्ड की बात रही हो, तो ये जो सारे बोर्ड थे इनको या तो समाप्त कर दिया गया या इनके अधिकारों को वंचित रखने का काम किया गया है। तो ये सारी मांगे हैं। अभी सरकार के पास 6 महीने कार्य क्षमता बची है, वो कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले, तो सरकार इन मांगों को पूरा करे, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी इन सभी मांगों को हम अपने घोषणा पत्र में भी इंक्लूड करेंगे और इन सभी मांगों के प्रति कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, इनको हम पूरा करने का हम काम। कांग्रेस के इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में से 4 में हुई पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जहां हार भी हुई है वहां पर भाजपा के बराबर वोट मिले हैं। दीपेंद्र ने इस दौरान ये भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है वहां के परिणामों का असर हरियाणा पर नहीं पड़ने वाला, और उनका दावा है कि 2024 में तेलंगाना के नतीजों को हरियाणा में दोहराएंगे। देखिए, हर प्रदेश, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। अभी पीछे जब पंजाब में आम आदमी जीती तो इसका मतलब ये नहीं था कि हिमाचल में आम पार्टी, हाँ हिमाचल में कांग्रेस जीती। जब हिमाचल और कर्नाटक में दोनों प्रदेशों में कांग्रेस जीती तो उसका अर्थ नहीं था कि अभी जो है अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए इनके अंदर जो है निश्चित तौर से 3 प्रदेशों में जितनी उम्मीद थी, जितनी आशा थी, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि वोट शेयर तीनों का मिलाकर कांग्रेस का और भाजपा का बराबर आया है, वोट प्रतिशत बराबर आया है, लेकिन इन 3 प्रदेशों में आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन तेलंगाना में जो एक कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वहाँ पे 30वें नंबर पे कांग्रेस पार्टी आ गई थी। तो तेलंगाना की जीत पे हम कांग्रेस पार्टी के वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। बाकी जगह भी तीनों प्रदेशों में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उनको हम जो है अपनी तरफ से यही बधाई देते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी। हरियाणा की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ हरियाणा में जो तेलंगाना में आपने देखा है, तेलंगाना जो आपने देखा वो तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस सरकार जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जैसे तेलंगाना की सरकार वहाँ पे लोकप्रिय हो गई थी, या हिमाचल की भाजपा की सरकार, हरियाणा में तो और भी ज़्यादा। और जिस रूप से हम लोग हरियाणा में मेहनत करें हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हरियाणा में निश्चित तौर से बदलाव होगा। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, तेलंगाना एक झांकी है
पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को लूट और घोटालों की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार से आज हर वर्ग दुखी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपराध ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसलिए अब जनता को सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा है और 2024 में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।